In this video, we will discuss factor affecting seed longevity during storage. प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया कि कौन कौन से जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि काइंड ऑफ सीड्स या वैरायटी ऑफ सीड्स, प्रोवेनेंस, वेदर, इनिशियल क्वालिटी, सीड स्ट्रक्चर एंड सीड मेच्योरिटी। सो इस वीडियो में हम कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि सीड की स्टोरेज या लॉन्जेविटी को अफेक्ट करते हैं उसको डिस्कशन करेंगे। ओके, तो एनवायरमेंटल कंडीशन या एनवायरमेंटल फैक्टर में फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मॉइस्चर कंटेंट। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर in the seeds is the most important factor influencing seed viability during storage. Okay, generally if the seed moisture content increases, storage life decreases. Seed moisture content is inversely proportional to the seed storability. स्टोरेज की एबिलिटी वो जस्ट अपोजिट होते हैं, मतलब अगर सीड का मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता है तो इसकी स्टोरेबिलिटी या स्टोरेज लाइफ जो होती है वो कम होती जाती है। इफ़ सीड्स आर kept at high moisture content, the losses could be very rapid due to mold growth. Very low temperature content below 4% may also damage seeds due to extreme desiccation or cause hard seededness in some crop. जब किसी सीड्स को हाई मॉइस्चर कंटेंट पर रखा जाता है तो उसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस ज़्यादा होती है, फंगस का अटैक होता है जिससे कि सीड की वाइबिलिटी लॉस होती है। और वहीं अगर सीड को बहुत ज़्यादा लो मॉइस्चर कंटेंट पर रखा जाए, मीन्स लेस देन 4%, तो उस कंडीशन में भी सीड्स डेसिकेशन के कारण उसकी वाइबिलिटी खराब होती है, सीड डेड हो जाते हैं। इसलिए सीड्स को 4 to 14% के बीच पर ही मॉइस्चर कंटेंट पर ही स्टोर किया जाता है। It is well known that higher moisture content enhances the biological activity in the seeds and causes excessive heating, besides promoting mold and insect activity. Okay? जब सीड मॉइस्चर का कंटेंट उसमें हाई होता है तो क्या होती है, उसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, जिससे कि क्या होता है, एक्सेस हीटिंग होता है। एक्सेस हीटिंग होने से मोल्ड की ग्रोथ होती है, मोल्ड की ग्रोथ के साथ साथ इंसेक्ट पेस्ट का अटैक भी, उसकी एक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाती है। Since the life of seed largely revolves around the seed moisture content, it is necessary to dry seeds to save moisture content. इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है सीड्स को एक सेफ मॉइस्चर कंटेंट तक रखा जाए या स्टोर किया जाए। द रिलेशनशिप ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सीड्स ड्यूरिंग पोस्ट हार्वेस्ट स्टेजेस furnished below would clarify indicate the role of moisture in life of seed, right? Next है relative humidity. This is also an important factor that influence the lifespan seed या longevity of seeds that are relative humidity. Relative humidity and temperature are interdependent, right? The effect of RH means relative humidity and temperature of the storage environment are highly interdependent. Most of the crop seeds lose their viability at RH approaching almost 80% and temperatures of 25 to 30 degrees centigrade, but can be kept for 10 years or longer at RH of 50% or less and a temperature of 5 degree centigrade to lower. मीन्स इस लाइन में ये कहना चाह रहा है कि जो सीड होते हैं, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मीन्स अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोर देन 80% होता है या 80% होता है और टेम्परेचर जो है 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उसको कम समय तक के लिए स्टोर किया जा सकता है और उसकी वाइबिलिटी लॉस होना शुरू होती है। ओके, बट लेकिन अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% होती है और मॉइस्चर कंटेंट 5% तक 5 डिग्री तक होता है, सॉरी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% तक होती है और टेम्परेचर जो होता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उस कंडीशन में सीड्स को बहुत ज़्यादा समय तक के लिए स्टोर किया जा सकता है। इफ़ देयर इज़ हाई RH resulted in increase in seed moisture content, resulted in faster deterioration of quality. अगर RH बढ़ता है तो सीड का मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता है और मॉइस्चर कंटेंट बढ़ने से
सीड की क्वालिटी ख़राब होती है डिफरेंट अटैक और डैमेज के कारण। यूजुअली एट लोअर ह्यूमिडिटी सीड्स कैन बी स्टोर फॉर लॉन्गर पीरियड। अगर ह्यूमिडिटी लो रहती है तो सीड्स को बहुत टाइम तक के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है। इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेन फॉर ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ सीड एट ए गिवन रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेंड्स टू इंक्रीज as टेम्परेचर डिक्रीज। ओके, नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लॉन्जिविटी ऑफ सीड। इंसेक्ट्स एंड मोल्ड्स इंक्रीज as टेम्परेचर इंक्रीज। जो इंसेक्ट्स होते हैं और मोल्ड्स की जो ग्रोथ होती है एंड एक्टिविटीज़ होती है वो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज होती है। द हायर द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सीड आर मोर दे आर एडवर्सली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, राइट। अगर सीड का मॉइस्चर कंटेंट हाई होता है और टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो एडवर्स इफेक्ट शो करता है। डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड सीड मॉइस्चर इज़ एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ मेंटेनिंग सीड क्वालिटी इन स्टोरेज। ओके, अगर टेम्परेचर हम डिक्रीज करके रखेंगे और सीड मॉइस्चर दोनों को, तो सीड को एक बहुत ज़्यादा समय तक लॉन्गर पीरियड के लिए हम स्टोर करके रख सकते हैं। ग्राफ में आप देख सकते हैं, ये जो ग्राफ है सीड मॉइस्चर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बीच के रिलेशनशिप को शो करता है। रिलेशनशिप ऑफ वेजिटेबल सीड्स मॉइस्चर कंटेंट टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, तो इसमें है कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर कंटेंट होता है वो एक दूसरे के इंटर डिपेंडेंट होते हैं, राइट। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जो है वो भी एक दूसरे के इंटर डिपेंडेंट होते हैं। मीन्स अगर आप पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ता है तो उससे क्या होगा, सीड का मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा, इसलिए इसका जो कर्व होता है वो स्ट्रेट शो होता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हैरिंगटन 1973, बिकॉज ऑफ इंटरडिपेंडेंसी द सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ RH प्लस टेम्परेचर इन should not exceed 100 for safe storage, हैरिंगटन सजेस्टेड। ठीक है, हैरिंगटन ने ये बताया था कि जो RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का सम टोटल मोर देन 100 नहीं होना चाहिए। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80 है और मॉइस्चर कंटेंट 30 है, मीन्स 80 प्लस 30 110, तो उसमें क्या होगा, इंसेक्ट पेस्ट का अटैक या मोल्ड की ग्रोथ ज़्यादा होने लगी, मतलब दोनों का सम टोटल मोर देन 100 नहीं होना चाहिए। द फॉलोइंग थंब रूल्स रिगार्डिंग ऑप्टिमम स्टोरेज कंडीशन। ओके, तो हैरिंगटन ने क्या दिया था, उन्होंने एक रूल्स दिया था रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को दोनों को लेकर के। तो उसमें रूल्स में फर्स्ट क्या था, फॉर एवरी 1% रिडक्शन इन सीड मॉइस्चर द स्टोरेज लाइफ ऑफ सीड डबल। अगर सीड का मॉइस्चर कंटेंट 4 से 14% के बीच है तो अगर 1% रिडक्शन होता है मॉइस्चर कंटेंट में, सीड को 1% ड्राई किया जाता है तो उसकी लॉन्जिविटी डबल हो जाती है, जो स्टोरेज की लाइफ होती है वो डबल हो जाती है। फॉर एवरी 10 डिग्री फ़ारेनहाइट रिडक्शन इन टेम्परेचर डबल द लाइफ स्पैन ऑफ सीड। अगर 10 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हम कम करते हैं तो जो सीड की लॉन्जिविटी है वो डबल हो जाती है। द सम ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज एंड टेम्परेचर इन ऑफ शुड नॉट एक्सीड 100। ओके, दोनों का सम टोटल 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये सब रूल कब फॉलो होते हैं, जबकि सीड का मॉइस्चर कंटेंट 4 to 14% के बीच हो, राइट। नेक्स्ट है ऑक्सीजन सप्लाई। इंक्रीज इन ऑक्सीजन प्रेशर ड्यूरिंग स्टोरेज टेंड्स टू डिक्रीज द पीरियड ऑफ वायबिलिटी। ओके, देखो मैंने बताया था ओपन स्टोरेज में क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई वगैरह ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होने से क्या होगा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होती रहेगी, रेस्पिरेशन होने से उसके में क्या होगी, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होगी, जो सीड हीट होंगे, हीट होने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से मोड्स और टेम्परेचर की ग्रोथ अफेक्ट करती है। तो ये एक ऑक्सीजन सप्लाई भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, ऑक्सीजन सप्लाई या ऑक्सीजन प्रेशर, राइट। तो जैसे ही जैसे ऑक्सीजन का प्रेशर या ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ती जाती है तो सीड जो है उसकी वायबिलिटी लूज होती जाती है या डिक्रीज होती है। इफ़ सीड्स आर नॉट मेंटेन्ड इन hermetic स्टोरेज एट लो मॉइस्चर कंटेंट or even under condition of constant temperature and moisture, the gaseous environment may changes as a result of respiratory activity of the seeds and associated microflora.
वही मैंने बताया, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी, ऑक्सीजन प्रेशर बढ़ता है तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस बढ़ती है, रेस्पिरेशन से टेम्परेचर या हीट बढ़ता है, हीट बढ़ने से इंसेक्ट्स पेस्ट का अटैक ज़्यादा होता है, उसके सीड की जर्मिनेशन या वाइबिलिटी लॉस होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएगा आपका बैक्टीरिया, फंगस, माइट्स या कुछ इंसेक्ट्स, ओके। और नॉन इंसेक्ट पेस्ट में है रोडेंट्स, बर्ड्स, ये भी क्या करते हैं स्टोरेज के टाइम पर सीड्स को अफेक्ट करते हैं। द बैक्टीरिया, फंगाई या फंजाई, माइट्स एंड इंसेक्ट्स may do harm to seeds in storage. The general limit of temperature and relative humidity for the multiplication of various biological agencies infesting stored seeds are, ओके। तो जैसे कि इंसेक्ट्स हैं, फंगस हैं, माइक्रोब्स हैं या कुछ माइट्स हैं, वो एक उनका एक रेंज ऑफ टेम्परेचर दिया है कि किस रेंज में उनका मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होता है या उसके लिए कितना टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है उनके मल्टीप्लिकेशन के लिए, मतलब उनकी एक्टिविटी को ज़्यादा होने के लिए सीड्स में, ओके। तो इंसेक्ट जो है 21 to 42 और उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है 27 to 37, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 30 to 95%। इन कंडीशन में टेम्परेचर रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे जो इंसेक्ट्स है उनका मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा होता है। और वैसे ही कुछ फंगस के, माइक्रोब्स के और माइट्स के हैं जो टेम्परेचर मेंशन है उसमें उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया प्रोबेबली डू नॉट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन सीड डेटेरिएशन, ओके। अगर हम बात की जाए तो एज़ कम्पेयर टू फंगस, माइट्स या इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया जो होता है वो उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता है सीड स्टोरेज में उसकी लॉन्जिविटी को अफेक्ट करने के लिए, राइट। फंजाई, टू टाइप्स ऑफ फंजाई इन्वेट द सीड्स, ओके। तो दो टाइप के फंजाई होते हैं जो कि सीड्स को अफेक्ट करते हैं, एक होता है फील्ड फंजाई और दूसरा होता है स्टोरेज फंजाई। तो जो फील्ड में फंगस होते हैं जिसके हेलमिंथोस्पोरियम वगैरह हो गए जो कि फील्ड्स में अटैक करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अलावा कुछ स्टोरेज फंजाई होते हैं जो कि सीड को केवल स्टोरेज के समय पे ही अफेक्ट करते हैं, वो जो फंगस होते हैं वो फील्ड कंडीशन में सीड्स को अफेक्ट नहीं करते हैं। स्टोरेज फंजाई मोस्टली बिलोंग्स टू द जेनेरा एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम। जो एस्परजिलस और पेनिसिलियम का जो जेनेरा होता है उस मोस्ट ऑफ द स्टोरेज फंजाइस बिलोंग्स टू दिस जेनेरा, ओके। They infect seeds only under storage condition and are never present before, even in seeds of plants left standing in the field after harvesting, right? Major deleterious effect of storage fungi are to decrease viability, cause discoloration, produce mycotoxins, cause excessive heat and development, mustiness and caking. Okay. Next, insects and mite. Deterioration of seeds by insects and mites is a serious problem, particularly in warm and humid climate. अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है तो इंसेक्ट और पेस्ट का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। वीविल्स, फ्लोर बीटल, पल्स बीटल्स, लेजर ग्रीन बोरर, टैमरिन बीटल एंड खपरा बीटल आर रेयरली एक्टिव, less than 8% moisture content and 18 to 20 degree centigrade, but are increasingly destructive as the moisture content rise to 15%। 50% से ज़्यादा जैसे कि मॉइस्चर कंटेंट होता है और टेम्परेचर 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है तो क्या होता है इंसेक्ट पेस्ट का अटैक ज़्यादा होने लगता है। माइट्स डू नॉट थ्राइव्स बिलो 60% RH। 60% RH होता है उससे कम पे माइट्स अटैक नहीं करता है, ऑल्थो दे हैव टेम्परेचर टॉलरेंस that extend close to freezing. Hence, for protecting the seeds from insects and mites, the seeds should be stored at moisture content of less than 10% at a temperature of less than 20 degrees centigrade and the RH of less than 60%. Right? So, rodents and birds.
जो नॉन इंसेक्ट पेस्ट होते हैं उसमें आ जाएगा रोडेंट्स एंड बर्ड्स, जो कि सीड को स्टोरेज के टाइम पे अफेक्ट करते हैं. बर्ड्स आर कांस्टेंट सोर्स ऑफ सीड लॉस इन इवन स्मॉल ओपनिंग एग्जिस्ट. अगर किसी सीड स्टोरेज में अगर स्मॉल ओपनिंग्स भी होते हैं तो उसमें एक बर्ड्स क्या होता है, एक कांस्टेंट सोर्स होता है सीड्स को अफेक्ट करने का. ऑल ओपनिंग्स शुड बी सील्ड और स्क्रीन इफ नीडेड फॉर वेंटिलेशन. Rats and other rodents are more serious problems. Rodents may result into a complete loss of seed. Rodent can be prevented from entering the store by elevating the floor by 90 centimeter above the ground level, and it should have a leaf like structure of 15 centimeter around the building at 90 centimeter level. रोडेंट से प्रिवेंट करने के लिए सीड का जो स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है उसको नीचे ज़मीन से 90 सेंटीमीटर वो लेवल पे बनाना चाहिए, और स्टोरेज स्ट्रक्चर के चारों तरफ 50 सेंटीमीटर का गैप करने के बाद कोई सीढ़ी बनानी चाहिए उसमें एंटर करने के लिए, जिसमें कि अगर फ्लोर के बीच में गैप होता है तो इसमें रोडेंट्स का हम कंट्रोल कर सकते हैं. स्टोरेज स्ट्रक्चर में जो रोडेंट्स होंगे वो एंटर नहीं कर पाएंगे. A removable deck should be provided at the entrance of loading and unloading of seed into a store. एक रिमूवेबल डेक हम प्रोवाइड कर सकते हैं सीट के एंट्रेंस में, सीढ़ी. ओके, सो दिस इज द फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर दैट अफेक्ट द सीड स्टोरेज.